कक्षा 7 प्रथम सत्र इकाई 3 कुत्ते की वफादारी। यह एक कहानी है जो लल्लू भाई रबारी द्वारा लिखी गई है। ये कहानी गुजरात की है। वहाँ पे एक आदमी रहता था जिसके पास एक कुत्ता था और कुत्ते की वफादारी का बहुत महत्वपूर्ण किस्सा यहाँ पे दिया गया है। वह कुत्ते की समाधि भी वहाँ पे बनाई गई है। यह कहानी सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। सबसे पहले हम ये कहानी देखते हैं और समझते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहां चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया।
हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। मुहावरे का अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग सबसे पहले हम देखेंगे। हृदय हिला देना माने हृदय को द्रवित करना। इस दृश्य ने मेरा हृदय हिला दिया। 9-2-11 होना अर्थ है भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। मार खा जाना माने नुकसान होना। वाक्य, इस सौदे में मनोज मार खा गया। हक्का बक्का रह जाना माने चकित होना। भारत का प्रदर्शन देख विदेशी हक्के बक्के रह गए। फूटी कौड़ी न होना माने अत्यंत गरीब होना, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। आओ देखा न ताओ अर्थ है बिना सोचे समझे काम करना। नौकर ने आओ देखा न ताओ और मारने लगा। कोई चारा न होना माने कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। पैदल जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अंतिम है फूट फूट कर रोना अर्थ जोर जोर से रोना। वाक्य, पिताजी के देहांत पर बेटा फूट फूट कर रोने लगा। कहावत है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत का अर्थ है, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। इस कहावत का वाक्य में प्रयोग करते हैं। जब बाढ़ का पानी घर में आया तब दादाजी ने कहा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब घर बन रहा था तब ये ध्यान में रखना चाहिए था कि बाढ़ आएगी तो हम कैसे बचेंगे, और बाढ़ का पानी घर में ना आए इसलिए घर ऊंचाई पर बनाना चाहिए था। ये सब पहले करना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता। अभ्यास का प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ है वह वाक्य पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे जितने शब्द दिए गए इन शब्दों वाले वाक्यों को आपको कहानी में से ढूंढना है और लिखना है। पहला शब्द है समाधि। वाक्य, बंजारे ने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। दूसरा, बंजारा। यह वाक्य भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। वफादार। लाखा का कुत्ता बड़ा वफादार था। शव। लाखा कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लुटेरा। चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था।
जमानत। तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सूद। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। 8वां शब्द है गोद। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। अभ्यास का प्रश्न 2। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न, समाधि क्यों बनाई जाती है? समाधि उन व्यक्तियों या पशुओं की बनाई जाती है जो हमें प्रिय होते हैं। जब कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति से महान व्यक्ति बन जाता है तो उनके आदर सम्मान के लिए हम उनके देहांत के बाद समाधि बनाते हैं और वहाँ पूजा भी करते हैं। इसी तरह जब कोई पशु या पंखी हमको अधिक प्रिय है तब हम उसकी याद में भी समाधि बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? इस कहानी का शीर्षक यहाँ पे दिया गया है कुत्ते की वफादारी। इसके अलावा आप कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे वो आपको बताना है, जैसे कि लाखा, बंजारा, वफादार कुत्ता, कुत्ते की समाधि आदि शीर्षक हम दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ते को इसीलिए वफादार प्राणी कहा गया है कि अगर हम एक भी निवाला कुत्ते को खिलाते हैं तो उसका गुण कुत्ता याद रखता है और कभी भी गद्दारी करता नहीं। कुत्ते को प्रहरी कहा गया है क्योंकि वह रात को आने जाने वाले लोगों पे नज़र रखता है। जब भी कोई ख़तरा महसूस हो तो मालिक को बता देता है कि ख़तरा है। इसलिए कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? अगर लाखा ने सोचा होता कि कुत्ता ऐसे ही तो आ नहीं सकता, कुछ भी अगर उसके मन में विचार आए होते तो शायद कुत्ता बच जाता, क्योंकि लाखा उसको मारता नहीं। 5. सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? कुत्ता बहुत वफादार था। उसने चोरी रोक के सेठ के धन को बचाया था। इसीलिए सेठ खुश हो गए और उन्होंने मान लिया कि लाखा ने जो कर्जा लिया है वो सूद समेत वापस मिल गया और सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। अभ्यास का प्रश्न 3 है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा, इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। उत्तर इस प्रकार आएगा। सबसे पहले आश्चर्य, इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और अंत में सुंदर, इस तरह लिखे जाएंगे। अभ्यास का प्रश्न 5 है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। यहाँ पे
दो शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक शब्द सच्चा है और एक गलत है। गलत शब्द की जगह पे हमको सच्चा शब्द लिखना है। राजा का लिंग परिवर्तन करते हैं तो राजी नहीं होता बल्कि रानी होता है। इसी तरह यहाँ पे जितने भी शब्द हैं वो सच है, नीचे वाले शब्द गलत है, जो कि आपको सही शब्द लिखने हैं। ग्वाला, सही शब्द ग्वालन है। अभिनेता, अभिनेत्री, रानी, राजा, शेरनी, शेर, सुनार, सुनारिन, ऊंट, ऊंटनी, लुटेरा, लुटेरन, बंजारा, बंजारन, सेठ, सेठानी। जो भी शब्द सही है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। और प्रश्न 4, यदि आप होते तो क्या करते बताइए। यह प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है। कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो, सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? लाखा को किस तरह से पैसे देते? दूसरी परिस्थिति इस प्रकार है। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार कर दिया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? ये दोनों परिस्थितियों में आपको सोचना है, और अगर आप इन परिस्थितियों में होते तो क्या करते वो आपको गृह कार्य में लिखना है।